जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, अभी 10 मई 2024 को केजरीवाल जी की रिहाई हुई है। और अब रिहाई में एक शब्द बार बार आप सुन रहे होंगे, अग्रिम जमानत के बारे में। ठीक है, तो अग्रिम जमानत के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिर केजरीवाल के बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम। तो पहले हम बात कर लें कि आखिर केजरीवाल कौन है। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था? इनको गिरफ्तार किया गया है शराब घोटाले के मामले में, यानी कि ईडी ने इनको शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, तभी से ये जेल में बंद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम और आता है, एक ये कांग्रेस के ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और ये सीनियर सदस्य रहे हैं कांग्रेस के, और ये एडवोकेट भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। इन्होंने इनकी जुलाई तक की जमानत की मांग की थी। इन्होंने ये कहा था, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि केजरीवाल जी को जुलाई तक जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल की अच्छी छवि के कारण और ईडी के द्वारा जो सबूत ना पेश होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इनको जमानत दे दी है। तो हम बात करते हैं आखिर इनको जमानत मिली कैसे। तो आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे बार बार, इनको जो जमानत मिली है वो अंतरिम जमानत मिली है। अंतरिम जमानत क्या होती है? देखो, अंतरिम जमानत ऐसी होती है जब किसी आरोपी को जेल में बंद किया जाता है, यानी कि उसको पकड़ लिया जाता है किसी आरोप में, तो उसके लिए सबसे पहले आवेदन देना पड़ता है कि हमें जमानत चाहिए, और आवेदन उस समय देना पड़ता है और उस समय आपकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही हो, यानी कि आपकी सुनवाई चल रही है और आप लगातार आवेदन दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि यह व्यक्ति की छवि अच्छी है और इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो उनको कुछ दिन के लिए जेल से बाहर जाने की रिहाई मिल जाती है। और इसी कारण केजरीवाल जी को जेल से बाहर आने की जो रिहाई मिली है। इसमें हम थोड़ी और बात करें, इनको रिहाई कितने दिन की मिली है? तो इनको रिहाई मिली है 21 दिन की, यानी कि ये 1 जून 2024 तक बाहर रहेंगे, ताकि अपना जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार अपने आराम से कर सकें। ठीक है, इसी बीच कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा, क्या अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? तो जी नहीं दोस्तों, केजरीवाल सीएम का पद नहीं संभाल पाएंगे। ना तो सीएम ऑफिस का कोई काम कर पाएंगे और ना ही जो सचिवालय है उसका कोई कार्यभार संभाल पाएंगे। इसके अलावा क्या केजरीवाल जी को दोबारा पुनः जेल जाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, 2 जून को इनको दोबारा फिर जेल में पेश होना पड़ेगा, कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और इनकी दोबारा इनको कोर्ट में जाना पड़ सकता है 2 जून के बाद। इसके अलावा हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत क्यों दी है, आखिर कारण क्या है? तो देखो, कारण की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तों पर इनको जमानत दी है। पहली जमानत यह है, देखो ये जो इन पर मुकदमा चला है ये कोई नया मुकदमा नहीं है, और सबसे बड़ी सवाल इस बात पर उठता है कि कोई व्यक्ति मौजूदा मुख्यमंत्री है और किसी पार्टी का प्रमुख भी है, दूसरा इलेक्शन नज़दीक है, इस पर सवाल उठते हैं। दूसरा कारण यह है कि मुकदमा इन पर हो गया और मुकदमा होने के बाद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर केजरीवाल पर मुकदमा हो गया, ये उस समय सीएम थे, चाहते तो ये जो तथ्य थे उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते, खिलवाड़ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इनकी इसी छवि के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी इन पर अब तक आरोप सिद्ध नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको अग्रिम जमानत दे दी जाती है, ताकि आप देख रहे होंगे 1 जून तक जो मतदान का आखिरी चरण है ये भी पूरा हो जाएगा और तब तक ये अपना चुनाव प्रसार भी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में आज भी लोकतंत्र मौजूद है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि आप कितने बड़े भी तानाशाह हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि आपने किसी को गलत तरीके से फंसाया है, या आप एक नॉर्मल जनता हो, आप सामान्य आदमी हो, यदि आप पर भी कोई केस करता है तो कोर्ट आपके लिए हमेशा तत्पर है, ताकि आप अपने जो आपके खिलाफ जो सबूत नहीं हो पा रहे हैं, आप अपनी रिहाई के लिए सबूत इकट्ठे कर सकें और इस जंजाल से आप बच सकें। तो इसी का सहारा केजरीवाल जी को मिला है, ताकि अपनी जो छाप छोड़ सके जनता पर। ठीक है, तो यही थी हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।